इंसान तो मैं फोन पहले फोन कर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या रे सनी, तू क्या पराया हुआ क्या? ये पराये लोगों का घर है, इजाजत मांगता है। अच्छा हुआ तू आया। कैसा है बेटा तू? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं मस्त हूँ, सिर्फ तुझे तंग करना मिस करती हूँ। अच्छा हो गया तू आया। तेजू बाहर गई है, 5-10 मिनट में आ जाएगी। लेकिन आपको किसने कहा कि मैं तेजू से मिलने आया हूँ? आप भी ना आज ही कमाल करती हैं। अभी एक तरफ तो आप कहती हैं कि फॉर्मेलिटी मत कर, और दूसरी तरफ ऐसी बात बोल के मुझे पराया कर रही हैं। मैं आपसे और बाबा से मिलने आया हूँ। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तू मुझे मिलने के बहाने तेजू से मिलने आया है। नहीं आजी, सच्ची में। अरे मुझे तो खुद नहीं पता था कि वो यहाँ है भी या नहीं। आप उससे फोन करके पूछ लीजिए। उसको तो पता लगेगा कि मैं आऊँ तो वो खुद सरप्राइज हो जाएगी। और वैसे हम एक बार ही मिले थे अभी ऑलरेडी, जब हम हॉस्पिटल गए थे अर्चना से मिलने। और हाँ बाबा, हमने डॉक्टर से बात की थी। उन्होंने कहा कि आई की तबीयत में बहुत इम्प्रूवमेंट है, काफी पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। थैंक्स सनी, हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देने के लिए। पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार ने अच्छा वक्त भी देखा और बुरा वक्त भी देखा, लेकिन तुमने तेजू का साथ नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ता पापा? आपका परिवार मेरा परिवार भी तो है। भाई मैं जरा वही से बात कर लेता हूँ, उसकी बहुत चिंता हो रही मुझे। कर, चल वहां बैठते। हेलो। ओए बेटा, कहाँ है तू? मैं कब से तुझे फोन कर रहा था, तू फोन ही नहीं उठा रही थी। बाबा वो मैं एक्चुअली सो रही थी, इसलिए शायद से रिंग सुनाई नहीं दी। अच्छा बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। झूठ बोल रही है तू, तेरी आवाज से पहचान जाता हूँ मैं। क्या बात है? बाबा अर्जुन आया था। हाँ बेटे, मुझे पता है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं उसे वहां आने नहीं देता। जब तक मुझे पता चला वो निकल चुका था। वो मुझे वापस ले जाने आया था। बेटा तू उसकी किसी भी बात पर ध्यान मत दे, तू बस अपने फैशन शोज पर कंसंट्रेट कर। अर्जुन है वहां, फोन दे उसे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। नहीं बाबा, अर्जुन तो वापस चला गया। क्या ये वापस आ गया? हाँ बाबा, चला गया वो यहाँ से। बाबा आप खुद ही बताइए, इतना कुछ होने के बाद भी अर्जुन पूर्वी से मिलता है, पूर्वी को अपने घर बुलाता है, फिर ये सब मैं कैसे? बेटा मैं अर्जुन से इस बारे में बात करूंगा। जैसे मैंने तुझे पहले भी कहा बेटा, तुझे मौका मिलता है तू तुरंत यहाँ आ जा। बाबा बहुत तकलीफ दे रही हूँ ना मैं आपको? नहीं बेटा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अगर तू अपना ख्याल नहीं रखेगी ना तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। ठीक है बाबा, बाय। ऑनर, ऑनर, इन्हें मैंने ही आज बुलाया है। वो मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ
उसके बाद सॉरी बोलने के लिए मुझे इससे अच्छा खैर ये सब छोड़िए, चलिए। देखो मम्मी पापा दोनों आ गए। हेलो ऑनिव, कैसे हो? ठीक हूँ। वो बस तुम्हारी वाइफ ने इतने प्यार से मुझे खाने पे बुलाया कि मैं चाह के भी मना नहीं कर पाई। ऑनर, अभी हम आपके काम के बारे में ही बात कर रहे थे। मैम मुझे बता रही थी कि आप कितनी मेहनत करते हैं और मैं मैम का शुक्रिया अदा कर रही थी। इन्होंने आपको खुद को साबित करने का एक मौका जो दिया। अरे आप लोग बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ श्योर। वैसे घर काफी अच्छा सजाया है तुम दोनों ने। हाँ, पूर्वी की सारी मेहनत है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, तुम्हारी वाइफ ने मुझे बुलाया इसलिए आई हूँ मैं। ऑनर, वो मैम इस तरह अचानक कहाँ चली गई? वो उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए चली गई। ऑनर, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ अनबन? नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे तो वो बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। दादा होटल ग्रीन सॉल चलिए। जी। ए भैया, शिवा मिल्स, तूफान की तरह गाड़ी चलाएगा, पहले बहुत देर हो गया, चल। एक्सक्यूज मी। यहाँ भी हमरे पीछे आ गई। मैं नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे आए हो और इस गाड़ी को मैंने पहले रोका था। अच्छा। अरे बड़े बदतमीज आदमी हो, गाड़ी में मैं पहले बैठी हूँ, तुम बाद में आए हो। हम पहले टैक्सी रोके थे, हमारी आबाद से ही रुका है, तू आके बैठी है। जो करना कर ले, हम नहीं उतरेंगे, देख ले। भैया मुझे बहुत लेट हो रही है, प्लीज चलो। अरे भाई साहब, आपको जाना कहाँ है? सुनाई नहीं दिया का? शिवा मिल्स। अरे शिवा मिल? तो मैडम जहाँ जा रही है ना, उस होटल के रास्ते में ही शिवा मिल पड़ता है। एक काम कीजिए, आप दोनों बैठे रहिए, मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा, लेकिन किराया आप दोनों को अलग अलग से देना पड़ेगा। हाँ। आपका क्या मतलब है कि हम दोनों एक ही टैक्सी में जाएं? देखो, मैं किसी भी हालत में इसके साथ इस टैक्सी में नहीं जा सकती हूँ, नो वे। लेकिन एक बात बता ही देते हैं कि यहाँ पर दूसरी टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है, जल्दी से टैक्सी नहीं मिलती यहाँ पे। ठीक है चलिए। भैया जरा जल्दी चलाइए। कमरिया करे लप लॉलीपॉप लागेलो, लगा बेलू जब लिपस्टिक, हिलेला आर्टिस्टिक। उफ, तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी से। इसे तो टैक्सी में बैठने का ढंग भी नहीं आता, जाहिल गवार। देखा कि कैसन ससुरी हार मानकर बैठी गई चुपचाप, वरना जब देखो चप्पर 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 करती रहा था। और नाक तो इतनी चढ़ा रखी है जैसन कोनो महारानी हो। अरे अगर तोरे को काम पर जल्दी पहुंचना है तो हम खाली बैठे हैं। ई की खातिर हम टैक्सी छोड़ दे और हम देर से पहुंचे। पता नहीं इस आदमी के साथ और कितनी देर टैक्सी में बैठना होगा। अरे दादा मुझे जल्दी पहुंचना है, प्लीज फास्ट चलाइए ना। हाँ मैडम, चला रहा हूँ। अपना काम के बारे में तो ऐसा बोल रही है जैसा दुनिया में एक ही काम करत है। हम सब बेकार बैठे हैं। अब भाई इसको मजा चखाते हैं।
गाड़ी रोक। हाँ, गाड़ी क्यों रोक दी? हमरे को काम है एक ठो यहाँ। अरे लेकिन हमें देर हो रही है। दादा आप गाड़ी चलाइए ना। सुनाई नहीं दिया का? कान के नीचे बजा कर समझाएं। कहा ना एक तो काम है हमरे को यहाँ। अब जब तक हम नहीं आ जाते टैक्सी हिलेगी ना ही यहाँ से। तोरे को ज्यादा जल्दी है ना, दूसरी पकड़ ले। सुन, तोरी गाड़ी का नंबर छपा लिए हैं दिमाग में, भगाने की कोशिश मत करियो। क्या कर रहे हैं? दादा आप चलिए। नहीं नहीं मैडम, हम नहीं चल सकते। वो भाई साहब रुकने के लिए बोल के गए हैं, और वैसे भी इस टैक्सी का नंबर याद करके गए हैं वो। अरे मैं बोल रही हूँ ना आपको चलने के लिए, चलिए ना। क्या दो साहब? कुछ नहीं। कुछो नहीं? कुछो नहीं तो यहाँ पर खड़े क्यों हो साहब? अच्छा, एक तो बात बता, हमरे पीछे टैक्सी खड़ी है, वो दिखाई दे रही है? हाँ साहब। मुंह में एक तो चुकरिया बैठी है। यार ये मुझे लेट हो रहा है, कब आएगा? हाँ तो फिर एक तो काम कर, जॉन भी हो रहा है टैक्सी में, तू हमको बता, और तब तक एक तो नारियल पानी पिला। ओके साहब। साहब, देखने से लगता है कि लड़की ड्राइवर पर चिल्ला रही है। यही चाहिए था हमरे को। और क्या हो रहा है बता। और अब जोर जोर से चिल्ला रही है ड्राइवर पर। अरे दादा वो आदमी वहाँ जाके नारियल पानी पी रहा है, कोई जरूरी काम थोड़ी कर रहा है। आप चलिए ना प्लीज, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है। देखिए मैडम जी, वैसे भी ये शेयरिंग टैक्सी है। अगर मैं उन भाई साहब को यहाँ छोड़ के गया ना, तो मेरा तो आधा किराया गया। वैसे भी आप दोनों का एक ही रास्ता है। आप एक काम कीजिए ना, आप 2 मिनट और उनका वेट कीजिए, तब तक वो भाई साहब भी आ जाएंगे, वरना आपको डबल भाड़ा भरना पड़ेगा, बोल देता हूँ। अरे भैया देखिए, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है, मैं लेट जाना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। आप एक काम करो, मैं आपको डबल भाड़ा देती हूँ, चलिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। टैक्सी चली गई साहब। अरे बुड़बक ससुरा! राज, where are you? मुझे 20 मिनट हो गए यहाँ पर बैठ। What traffic, राज? मेरी फ्लाइट दिल्ली से यहाँ तक पहुँच गई, तुम ऑफिस से यहाँ तक नहीं आ सकते। I need to reach for a meeting यार। Make it quick यार, मुझे ऑफिस पहुँचना है इससे। जल्दी आओ। I know किंशुक, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आइंदा से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और आज के बाद से पूर्वी को ऐसी कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँ। कल तो मेरे घर पर आ गई थी बिना बोले। ऐसा करोगी तो पूर्वी को शक हो जाएगा। I'm sorry, आइंदा से मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगी। कब आ रही हो वापस तुम? आज शाम को ही वापस आ रही हूँ। एंड यू नो ऑनर, मैं कितने इंपॉर्टेंट काम से जा रही हूँ। आई जस्ट होप कि ये काम जल्द से जल्द निपट जाए, और इससे पहले पूर्वी को कुछ पता चले हम। ऑनर, डोंट वरी, जैसे तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। वैसे मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। ओके, चलो। अच्छा एक काम करना, तुम कोलकाता पहुंचते ही फोन करना। ओके ओके, मैं कोलकाता पहुंच के ही कॉल कर दूंगी। बाय बाय। ऑनर के साथ ही औरत कौन? और ऑनर ऐसा क्यों कह रहे थे कि पूर्वी को शक ना हो जाए? फिर चल क्या रहा है? पूर्वी और ऑनर की लाइफ में सब कुछ ठीक तो है। आई नो किंशुक, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आइंदा से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और आज के बाद से पूर्वी को ऐसी कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं। कल तो मेरे घर पर आ गई थी बिना बोले। ऐसा करोगी तो पूर्वी को शक हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने उस औरत से? पूर्वी को शक नहीं होना चाहिए मुझे? क्या मतलब है इसका? ये बात पूर्वी को बता दो। नहीं अर्जुन, पूर्वी से बात करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी पूर्वी को लेकर
तुम्हारी और ओवी के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये लेकिन तुम चुप भी नहीं रह सकते। जब तक इस बात को लेकर तुम श्योर नहीं होते कि ऑनर किसी गलत रास्ते पे है, इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता, तब तक तुम पूर्वी से कुछ भी बात नहीं करोगे। बाबा, बाप, क्या बात है? अर्जुन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ओवी से मिलने की कोशिश मत करना, उससे बात करने की कोशिश मत करना। फिर भी तुम उससे मिलने के लिए कनाडा चले गए, वो भी बिना किसी को बताए। आप प्लीज मुझे मेरी बात कहने का एक मौका देंगे प्लीज? सफाई देने की कोई जरूरत नहीं अर्जुन। तुम्हारा जवाब तो मुझे उसी दिन मिल गया जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम ओवी से प्यार करते हो या नहीं। आज की तरह उस दिन भी तुम चुप खड़े थे। जब तुम ओवी से प्यार ही नहीं करते तो उसे कनाडा से वापस लाने का नाटक क्यों करते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो अर्जुन, तुम्हारे कनाडा जाने या ना जाने से ओवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। ओवी के वहां जाने से मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं वहां गया था बाबा। लेकिन ओवी तुमसे दूर रहना चाहती है, उसे वक्त चाहिए इस बात का फैसला करने के लिए कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी में रखना चाहती है या नहीं। मैं जानता हूं उसे वक्त चाहिए बाबा, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, उस वक्त और उस फैसले का क्या फायदा जो सिर्फ गलतफहमियों के आधार पर टिका? और वहां इसीलिए क्या था क्योंकि ओवी का पति हूं, हक है मेरा, जिम्मेदारी है मेरी उसे मनाना। और रहा सवाल किसी को ना बता के जाने का, तो बाबा ओवी भी मुझे बिना बताए गई थी। और आपने क्या किया था बाबा? आपने उसका साथ दिया था, मुझे बिना बताए जाने दिया उसे। अगर आपने सही समय पे मुझे बताया तो हो सकता है कि आज मैं रोक सकता था, ओवी को कुछ कर सकता था। और क्या कर लेते तुम अर्जुन, क्या कर लेते हो? मेरी बेटी को इतने दुख दिए, वो काफी नहीं है? मैं जानता हूं मैंने दुख दिया, लेकिन क्या ये सब मैंने जानबूझ के किया बाबा? नहीं ना। और हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं अपने रिश्ते को बचाने की, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा हूं, और इसीलिए गया था कनाडा उसे मनाने। और देखो क्या हो रहा है यहाँ। मैं वो गलतियां दोहराना नहीं चाहता बाबा जो आपने की थी, जिसकी वजह से आप और अर्चना आई 18 साल तक एक दूसरे से दूर रहते। वो गलतियां मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं बस ये कोशिश कर रहा हूं कि हमारा रिश्ता उस दौर से ना गुजरे, हमारी शादी बरकरार रहे, सब कुछ ठीक रहे। मेरी जिम्मेदारी है ओवी, और बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। क्या गलत कर रहा हूं मैं बाबा? बाबा आप चाहते तो सब कुछ ठीक कर सकते थे। आप चाहते तो मुझे बता सकते थे कि ओवी कनाडा जा रही, हमारे बीच की गलतफहमियां दूर कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और क्या करता मैं अर्जुन, क्या करता मैं? ओवी का बाप हूं मैं, उसे एक ऐसे आदमी के साथ कैसे रहने देता जो उससे प्यार ही नहीं करता, जिसका अतीत मेरी बेटी के आज को खराब कर रहा है। और मेरे ये सब करने के पीछे एक और वजह है, तुमने हम सबसे झूठ बोला, सच्चाई छुपाई है, हमारे साथ विश्वासघात किया। अर्जुन, तुम मेरी बेटी के लायक ही नहीं हो। मेरे और अर्चना के बीच की गलतफहमियों का सवाल है, उसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार था और ना ही अर्चना। लेकिन तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, उसे प्यार के साथ खिलवाड़ किया है। अरे प्यार की अहमियत तुम क्या समझोगे? अगर समझते तो पूर्वी का साथ कभी नहीं छोड़ते, किसी भी शर्त के सामने हार नहीं मानते। पूरी दुनिया एक तरफ, प्यार एक तरफ, यही प्यार होता है अर्जुन। और हां, ओवी को कनाडा भेजने से पहले मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इन्फॉर्म तो उसे किया जाता है जिसका उतना हक हो। तुम ओवी पर से अपना हक खो चुके हो अर्जुन।